यहूदी और बनी इजराइल एक ही मतलब है इन दोनों वर्ड्स का, राइट ना, बल्कि ये एक बहुत बड़ी गलती है जो डेली हम सारे ही कर रहे हैं, क्योंकि यहूदी और बनी इजराइल इन दोनों वर्ड्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज से 4000 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन, जिसे उस जमाने में किनान कहा जाता था, इधर पहली बार आबाद हुए, जिधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हुए, इस्माइल और इसहाक। तो रात में अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों से वादा किया था कि मैं तुम दोनों को ग्रेट नेशंस, अजीम कौमें बनाऊंगा और तुम दोनों की औलाद बहुत ज्यादा नंबर्स में होगी। इस्माइल अलैहिस्सलाम फलस्तीन को छोड़कर अरब में मक्का में आबाद हुए, लेकिन इसहाक अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ फलस्तीन में ही रहे। फिर इसहाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम याकूब था, जिसे इजराइल के नाम से भी जाना जाता था, और उन सारे के नाम ये थे। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम इन 12 बेटों में से सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से करते थे, जिसकी वजह से बाकी भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत नफरत करते थे। फिर आगे जो हुआ आप सबको मालूम ही होगा, और यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र इजिप्ट के वजीर आजम बने, और कुछ ही साल बाद हर तरफ कहे ताने की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने 12 भाइयों को फलस्तीन से निकालकर अपने साथ इजिप्ट में आबाद कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता याकूब अलैहिस्सलाम इजराइल के इन 12 बेटों की औलादें इजिप्ट के हर फील्ड में फ्लोरिस्ट होने लगी। बिजनेस, ट्रेड, एग्रीकल्चर सब में बहुत ताकतवर और स्ट्रैंग होने लगी। जिस तरह आज भी यहूदी जिस भी मुल्क में रहते हैं वहाँ के सबसे पावरफुल कम्युनिटी बन जाते हैं। इजिप्ट में बनी इजराइल की ताकत से घबराकर आहिस्ता आहिस्ता फिरौन ने इन पर जुल्म करना शुरू किया और आखिर सारे बनी इजराइल को अपना गुलाम बना दिया। लेकिन 400 साल बाद अल्लाह ने इन्हीं 12 कबीलों में से एक कबीले लेवी की औलाद में से एक को चुना, जिसका नाम था मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने बनी इजराइल के 12 कबीलों को फिरौन की गुलामी से आजाद कर दिया और उन सारों को अपने साथ फलस्तीन की तरफ ले गए। और अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इजराइल से कहा कि फलस्तीन पर हमला करो, लेकिन बनी इजराइल ने जवाब दिया कि आप और आपका रब जाकर लड़े, हम इनसे नहीं लड़ सकते। और यह इतनी सख्त बात उन्होंने इसलिए की क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में उस वक्त जितने भी बनी इजराइल के लोग थे वह बचपन से ही फिरौन की गुलामी में बड़े हुए थे, जिसकी वजह से उनका जिस्म ही नहीं बल्कि उनकी सोच भी गुलामों जैसे बन गई थी। मतलब बिल्कुल एक बेगैरत कौम बन चुके थे, जिस पर अल्लाह ने 40 साल तक इन्हें इस डेजर्ट में रहने की सजा दी। 40 साल ही क्यों, क्योंकि इन 40 सालों में बनी इजराइल की पुरानी जनरेशन जो फिरौन की गुलामी की सोच में बड़ी हुई थी वह बिल्कुल खत्म हो गई और एक नई जनरेशन मूसा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में बिल्कुल आजाद सोच के साथ बड़ी हुई। और आखिर बनी इजराइल के इसी नई जनरेशन फलस्तीन और जेरूसलम को फतह कर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इजराइल फलस्तीन में बहुत साल तक रहे, लेकिन फिर इन्हें दोबारा वहां से निकाल दिया गया, जिसके बाद अल्लाह ने बनी इजराइल के 12 कबीलों में से एक कबीले यहूदा की औलाद में से एक पैगंबर चुना, दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन्होंने जेरूसलम पर हमला करके इसे दोबारा फतह कर लिया, और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पहली मस्जिद बनाया। अब बनी इजराइल का सबसे ताकतवर कबीला यहूदा की औलाद बन चुकी थी, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह का ताल्लुक यहूदा के कबीले से था। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का बेटा रोहबोम अपने वालिद की तरह जीनियस नहीं था, जिसकी वजह से यहूदियों के इन 12 कबीलों की आपस में बहुत सख्त लड़ाई शुरू हो गई और आखिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की यह अजीम सल्तनत 2 टुकड़ों में बंट गई। बनी इजराइल के 10 कबीलों ने अपने आप को यहूदा कबीले से आजाद कर दिया और एक नई एम्पायर बनाई, किंगडम ऑफ इजराइल, और सिर्फ 2 कबीले यहूदा और बिन्यामीन अपनी जगह पर ही रहे। बनी इजराइल के इन्हीं लड़ाइयों की वजह से अल्लाह ने इन पर अजाब नाजिल किया नियो असीरियन एम्पायर की शक्ल में, जिन्होंने सीरिया से फलस्तीन पर हमला किया और किंगडम ऑफ इजराइल उन 10 कबीलों पर कब्जा कर लिया और बनी इजराइल के सारे किंगडम को बिल्कुल तबाह कर दिया, जिसकी वजह से बनी इजराइल के 10 कबीले अपनी जान बचाकर फलस्तीन से हर तरफ भाग गए। इसके बाद सीरियन एम्पायर ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत यहूदा कबीले पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह इसे फतह नहीं कर सके। अब यहाँ मसला यह हुआ कि बनी इजराइल के 10 कबीले फलस्तीन छोड़कर भाग गए और उनमें से बहुत सारे फ्रेडी दरियाई फौरात के ईस्ट में आबाद हुए और आहिस्ता आहिस्ता इनका रिलीजन और कल्चर बिल्कुल बदल गया और दुनिया में बनी इजराइल के पुराने रिलीजन पर सिर्फ 2 ही कबीले बाकी रहे, यहूदा और बिन्यामीन का कबीला। लेकिन इन पर हुकूमत यहूदा कबीले की थी, जिससे इन दोनों कबीलों का नाम यहूदा पड़ा और आज तक इसी यहूदा कबीले की वजह से हम इन चारों को यहूदी कहकर बुलाते हैं और इन्हें यहूदी ही बुलाना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी यहूदी है ये बनी इजराइल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, सिर्फ 2 कबीलों की औलाद है। बाकी सारे 10 कबीले यह इलाका छोड़कर जा चुके हैं। अब थ्रू आउट द ईयर्स दुनिया में बहुत सारे कबीलों ने यह क्लेम किया कि उनका ताल्लुक बनी इजराइल के उन्हीं 10 कबीलों में से है जो गायब हो चुके हैं, लेकिन दुनिया में एक कौम ऐसी है जिसका क्लेम सबसे भारी है,
और जिसे बहुत सारी यहूदी भी बनी इजराइल का हिस्सा समझते हैं। पठान आज से 400 साल पहले पहली बार मुगल सल्तनत के बादशाह जहांगीर के दौर में पहली दफा इस बात का जिक्र हुआ कि पश्तून कबीला असल में बनी इजराइल का हिस्सा है। और यहूदियों के किताबों में भी लिखा है कि बनी इजराइल के 10 कबीलों में से बहुत सारे लोग दरिया फुरात ड्यूफ्रेट के ईस्ट में आबाद हुए। और बहुत सारे यहूदी स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि पख्तून कबीलों का वही लाइफ पख्तून वली बिल्कुल यहूदियों से मिलता जुलता है, लेकिन ये बात साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। इस पर एक पूरी वीडियो बनाएंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बनी इजराइल के 10 कबीले गायब होने के बाद सिर्फ 2 कबीले बाकी रहे और उनकी हुकूमत भी ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि फलस्तीन के पास इराक में एक बहुत बड़ी सल्तनत बन चुकी थी, जिसके बाद बख्त नसर ने फलस्तीन पर हमला करके यहूदियों को भी खत्म कर दिया और इन सारे इलाकों को भी तबाह कर दिया और यहाँ से सारे यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने कैपिटल ले गया। बख्त नसर ने उस टेम्पल को भी तबाह कर दिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन इस सब के 70 साल बाद ईरान के एक बहुत ही नेक बादशाह ने यहूदियों को गुलामी से निकालकर वापस फलस्तीन में आबाद किया और उस टेम्पल को भी दोबारा बनाया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन 600 साल बाद एक बार फिर रोमन एम्पायर ने इस टेम्पल को दोबारा तबाह कर दिया और आज तक ये टेम्पल दोबारा नहीं बन सका और आज उस टेम्पल की सिर्फ एक दीवार बाकी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से यहूदी यहाँ इबादत करने के लिए आते हैं। और ये दीवार ऐसी है जैसे मुसलमानों के लिए काबा। लेकिन अब क्वेश्चन ये कि यहूदी इतने पैसे और इतनी ताकत के बावजूद इस टेम्पल को दोबारा बना क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि यहूदियों का मानना है कि बहुत जल्द इनका एक मसीहा आएगा और वह पूरे बनी इजराइल को दोबारा फलस्तीन में जमा करेगा। इवन उन 10 कबीलों को जिनमें से बहुत सारे मुसलमान हो चुके, उन सारों को जेरूसलम फलस्तीन में दोबारा यूनाइट करेगा और वहां से फिर दोबारा एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल बनाएगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। और उस टेम्पल को तीसरी और आखिरी दफा बनाएगा जो पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर साइरस द ग्रेट ने बनाया था। और इसीलिए आज इतने पैसे और ताकत होने के बावजूद यहूदी उस टेम्पल को दोबारा नहीं बना रहे हैं और उस मसाया और बनी इजराइल के 10 लॉस्ट कबीलों का पिछले 2000 साल से इंतजार कर रहे हैं।